नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर गौतम। घूमो बाइक एंड स्कूटर रेंटल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो इसलिए है कि बहुत से राइडर्स, बहुत से कस्टमर्स हमें कॉल करके पूछते हैं केदारनाथ के लिए कि केदारनाथ कैसे जाया जाए बाइक से और क्या क्या प्रोसीजर रहता है और कितने दिन लगते हैं केदारनाथ जाने में, कहाँ कहाँ स्टे करना पड़ता है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ये वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो केदारनाथ जाने की जितनी भी आपके मन में शंकाएं हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है केदारनाथ जाने के लिए, अगर आपको बाइक से जाना है तो केदारनाथ की राइड के लिए, केदारनाथ जाने के लिए कौन सी बाइक सेलेक्ट की जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है राइडर्स के मन में कि कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो मैं अपने राइडर्स को बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो केदारनाथ जाने के लिए कोई भी बाइक जो है कंफर्टेबल रहती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक लगती है। जनरली जो राइडर्स है वो रॉयल इनफील्ड 350 को ले जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये एक हैवी बाइक है और हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ही आसानी से ये चढ़ती है और इसे चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। अगर आप अपनी मनपसंद बाइक चॉइस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कैटलॉग का लिंक है, उस लिंक को खोल के आप हमारे पास जितनी भी बाइक्स हैं उन सबको देख सकते हैं, सबकी फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हैं, किसका क्या क्या रेंट है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। बाइक चॉइस कर लेने के बाद अब बात आती है कि ट्रिप कितने दिन का है। हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए आपको 4 दिन लगते हैं। 4 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है 3 दिन में भी वापस आ जाते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप इतना लंबा सफ़र करके केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं और आप वहाँ पर केदारनाथ धाम में एक रात अगर आप नहीं रुके तो कहीं ना कहीं उस ट्रिप में एक अधूरापन सा होता है। तो मैं अपने जितने भी राइडर्स हैं सबको सलाह देता हूं कि एक नाइट वहां पर ज़रूर रुकिए, वहां के वातावरण को महसूस कीजिए, वहां की दिव्यता को अनुभव कीजिए। तो ये 4 दिन कैसे निकलते हैं आइए अब समझते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि हम 1 तारीख को हरिद्वार से बाइक लेकर सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जैसा भी हमारा टाइम टेबल रहता है उसके अकॉर्डिंग हम निकलते हैं। तो पहला जो हमारा स्टॉप है वो पहली नाइट जो है वो हमारी सोनप्रयाग में होती है, जो कि हरिद्वार से 245 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप सुबह 4, 5, 6, 7 बजे अगर हरिद्वार से बाइक लेकर निकलते हैं तो आराम से अगर आप 15-15 मिनट के जो है 4 स्टे या 5 ब्रेक लेकर, 4 या 5 ब्रेक लेकर आप आराम से सोनप्रयाग शाम को 5-6 बजे तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब आपने सोनप्रयाग में एक अच्छा सा गेस्ट हाउस ले लिया, आपने वहाँ पे स्टे कर लिया। अब दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग खड़े होके आपने सोनप्रयाग में ही एक बहुत बड़ी पार्किंग है, जितने भी श्रद्धालु, जितने भी राइडर्स हैं या जितने भी वाहन वहाँ पे केदारनाथ दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ पे सोनप्रयाग में जो पार्किंग है वहाँ पर ही, उसी पार्किंग में ही अपने वाहन को पार्क करते हैं। सोनप्रयाग से आगे अपने निजी वाहन ले जाना सर्वथा मना है और किसी को भी आगे व्हीकल्स नहीं ले जाने दिया जाता। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर का ड्यूरेशन है, 5 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट द्वारा आप तय कर सकते हैं, जिसमें वो लोग 20 रुपये या 30 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेकर आपको गौरीकुंड तक पहुँचा देते हैं। अब आपने दूसरे दिन सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी पार्क कर दी, उसके बाद आप गौरीकुंड पहुंच गए और गौरीकुंड से आपने केदारनाथ बाबा धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू की, जो कि 16 किलोमीटर की है। और 16 किलोमीटर की यात्रा मैं अपने राइडर्स को सलाह देता हूं कि सुबह जल्दी शुरू कर लेनी चाहिए। और अगर मानिए कि आपने 6 बजे यात्रा शुरू की है तो ये आपके वैसे तो चढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी आसानी से, कितनी जल्दी चढ़ जाते हैं। मैं सलाह देता हूं कि धीरे धीरे चढ़ें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दी से चढ़ने से एकदम से पैरों में क्रैम्प आ सकते हैं, तो इसलिए आराम से चढ़ें। तो अगर आप आराम से चढ़ते हुए जाते हैं, बैठते हुए जाते हैं, तो अगर आप सुबह 6 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो 16 किलोमीटर आप दोपहर को 2, 3, 4 बजे तक पूरा कर लेते हैं। शाम को 4 बजे, दूसरे दिन शाम को 4 बजे तक आप केदारनाथ बाबा के धाम पर पहुंच जाएंगे और वहाँ की दिव्यता देखते ही साथ आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। अब इसके बाद दूसरे दिन की शाम जब आप केदारनाथ धाम पर पहुँच गए, वहाँ पर आपने एक अच्छा सा गेस्ट हाउस ले लिया या धर्मशाला में ले लिया, ये बहुत सी वहाँ पर सुविधाएं होती है रुकने की। वहाँ पे आपने कोई रूम ले लिया और आप वहाँ पर स्टे कर गए। और जब आप 4 बजे पहुँच जाएंगे तो आपको शाम को 6-7 बजे केदारनाथ बाबा की आरती का भी लाभ मिल जाएगा, आपको आरती देखने का भी लाभ मिल जाएगा। और उसके बाद आप लोग थके हारे थोड़ा सा इधर उधर घूमे फिरे और फिर उसके बाद आपने अपने कमरे में जाके आराम किया।
अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो आपको केदारनाथ बाबा की सुबह की आरती का भी दर्शन का मौका मिल सकता है। तो आपने सुबह की आरती का भी दर्शन कर लिया तीसरे दिन, और फिर स्नान इत्यादि करके मंदाकिनी नदी में आपने ठंडे ठंडे पानी से स्नान करके जो है बाबा के दर्शन किए। फिर उसके बाद आप इधर उधर थोड़ा सा टहले, आपने प्रकृति का आनंद लिया, और लगभग 11-12 बजे आप केदारनाथ बाबा के धाम से आपने दोबारा से नीचे ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया। देखिए, आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, वहाँ घोड़ा खच्चर इत्यादि की व्यवस्था होती है, आप उसे भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, हेलीकॉप्टर की भी सुविधाएं हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसका आप उपयोग करके केदारनाथ बाबा के धाम तक पहुंच सकते हैं, नीचे भी उतर सकते हैं। तो अब हम हैं तीसरे दिन पर। तीसरे दिन हम लोगों ने केदारनाथ बाबा सुबह स्नान किया, केदारनाथ बाबा की आरती के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग दोपहर को 11-12 बजे करीब केदारनाथ बाबा के धाम से हमने वापस नीचे सोनप्रयाग के लिए हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। अब हमने 12 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट की है, तो हमें नीचे पहुंचते पहुंचते, क्योंकि जब नीचे उतरते हैं तो थोड़ा जल्दी समय में पहुंच जाते हैं, तो आप मानिए कि आपने 12 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट की तो नीचे पहुंचते पहुंचते आपको 6 घंटे लगेंगे। आप 6-7 बजे तक नीचे आप उतर जाएंगे। गौरीकुंड आप पहुंच गए, उसी लोकल ट्रांसपोर्ट से आप गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक आप वापस आ जाएंगे, जहां पे वो बड़ी सी पार्किंग है, जहां आपकी गाड़ी खड़ी है, और जहां आपने फर्स्ट नाइट में स्टे किया था। आप चाहे तो वहां पर ही स्टे कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी जगह भी स्टे कर सकते हैं। तो तीसरी नाइट आपने वापसी में सोनप्रयाग में स्टे किया। आप बहुत थके हारे होंगे, इसलिए आप राइड इस समय नहीं कर पाएंगे। तो जब तीसरे दिन की रात्रि में आप सोनप्रयाग पहुंच गए तो आपने वहां पर रूम ले लिया, और थके हारे आपने वहां पे आराम किया रात्रि का भोजन करके। अब चौथे दिन जब आप खड़े हुए अर्ली मॉर्निंग, तो आपने अपनी बाइक उठाई पार्किंग में से और आप निकल पड़े हरिद्वार के लिए। तो चौथे दिन सुबह आप सोनप्रयाग से निकलेंगे, और वापसी में चौथे दिन की रात्रि 9-10 बजे तक आप आराम से हरिद्वार पहुंच जाएंगे, और हमें गाड़ी सबमिट करवा के आप अपने गंतव्य पे निकल सकते हैं। ये है केदारनाथ बाबा की यात्रा, मतलब बाइक से कैसे की जाए, कितना समय लगता है, कहाँ कहाँ पर रुके। तो ये एक संक्षिप्त विवरण है, छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना दिन लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। केदारनाथ बाबा के साथ ही साथ जो है सोनप्रयाग में त्रिजुगी नारायण का मंदिर है, आप वहाँ दर्शन करने जा सकते हैं, तुंगनाथ जा सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ जाके दर्शन करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। अगर इन सारी चीज़ों को हम साथ में लेते हैं तो हमें ज़्यादा समय लगता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्या आप चाहते हो उस वीडियो को बनाऊं मैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग केदारनाथ दर्शन करने आना चाहते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और आप लोगों के साथ जुड़ने में बहुत मज़ा आता है। तो नमस्कार, मैं हूं मयूर गौतम, घूमो बाइक एंड स्कूटर रेंटल सर्विस हरिद्वार से। वी आर द नंबर 1 रेंटल कंपनी ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार आइए, हमसे मिलिए, और अपनी गाड़ी लेकर उत्तराखंड में उड़ते पंछियों की तरह घूमिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।